गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे वाले वीडियो में मैंने आपको समास की परिभाषा बताई, समास के भेद बताए, उत्तर पद पूर्व पद की पहचान करवाई। अब यहाँ पे समास के 6 भेद में से आपको मैंने एक भेद आगे वाले वीडियो में बताया था, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो उसकी हमने चर्चा की थी कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। उसमें समस्त पद में पूर्व पद यानी ये पूर्व पद है यथा वो प्रधान यानी मुख्य होता है और वह पद अव्ययी हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्ययी बन जाता है, मतलब यथाशक्ति। तो उसके हिसाब से पूरा विग्रह करने पर, शब्द का विग्रह करने पर वो पूरा पद क्या हो जाता है, अव्ययी हो जाता है। फिर मैंने आपको आगे वाले वीडियो में भी बताया था कि जैसे कि एक जैसे दिखने वाले शब्द बार बार, एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसको भी हम लोग अव्ययी भाव समास कह सकते हैं। जैसे रातों रात, धीरे धीरे, हाथों हाथ, क्षण क्षण, ये शब्द किस में आते हैं बच्चों, अव्ययी भाव समास में। अब हमारा दूसरा जो यहाँ पे शेषण अर्थात जो समास का प्रकार है, ठीक है, उसकी हम चर्चा करते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में पहले पद के विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं, अर्थात उनका लोप हो जाता है। लोप होना यानी गायब कर देना, हटा देना। जैसे उदाहरण के तौर पे सेना का पति, तो यहाँ पे सेना का पति, तो का ये जो विभक्ति है, ये विभक्ति यहाँ पे उसका लोप हो गया है। ये विभक्ति चिन्ह को निकाल देंगे तो क्या बचा, सेना और पति। उसकी परिभाषा हम देखेंगे, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा यानी पति, ये दूसरा पद है उसका, ये प्रधान यानी मुख्य है, उसको क्या कहेंगे, तत्पुरुष कहते हैं। उसके बाद इस समास में पहले पद के विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं। पहला पद के पीछे जो विभक्ति का चिन्ह लगा है उसको लोप हो जाता है, अर्थात उसका लोप हो जाता है, उसको हटा देते हैं। तो क्या बचा, पहला पद और दूसरा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को मिला के तत्पुरुष बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे विभक्ति का लोप हो जाना मैं आपको बता रही हूँ, वापस एक बार देखा गया ध्यान से बच्चों। यहाँ पे तत्पुरुष समास में 6 प्रकार होते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। ये प्रकार 6 कारकों की विभक्तियों के अनुसार होते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक के विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है उसी कारक के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि तत्पुरुष समास में क्या उसके 6 प्रकार होते हैं और ये जो विभक्तियाँ होती है वो 6 कारकों की होती है। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, वैसे 8 होती है लेकिन हमें यहाँ पे 6 देखनी है। क्यों, क्योंकि उसमें का के लिए, देखो का के लिए, में, पर, देखो पर, से, तो ये विभक्ति चिन्हों का इस्तेमाल होता है बच्चों। यहाँ पे कर्म तत्पुरुष, ठीक है, तो उसका समस्त पद क्या है, पदक प्राप्त। तो यहाँ पे ये सामासिक पद है, समास युक्त है। ठीक है, उसका विग्रह करेंगे तो पदक को प्राप्त, तो को क्या है, यहाँ पे विभक्ति है, विभक्ति है, कर्म, कर्म विभक्ति है, पदक को प्राप्त किया है, ये कर्म है, पदक कर्म है, कर्ता, जिस व्यक्ति ने वो करता होगा, जिस व्यक्ति ने इस पदक को हासिल किया वो करता होगा, उसने क्या हासिल किया, पदक को, तो पदक यहाँ पे क्या है, कर्म है, ये उसका कर्म। करण तत्पुरुष, मन माना, सामासिक शब्द है, मन से माना, यहाँ पे कोई बात को मन से मानने, तो में, पर, से ये विभक्ति, इसको हटा दिया तो क्या हो गया, मन माना। संप्रदान तत्पुरुष, देश भक्ति, देश पूर्व पद है, भक्ति उत्तर पद है, विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति। ये शब्द भी बच्चों ज़्यादातर बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो के लिए जो विभक्ति है उसको हम निकाल देंगे तो क्या बचा, यहाँ पे ये के लिए विभक्ति को निकाल दे तो क्या बचा, देश और भक्ति, तो दोनों को मिला के सामासिक पद क्या बना हमारा, देशभक्ति। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अपादान तत्पुरुष, देश निकाल, यहाँ पे देश निकाल है तो देश से निकाल। ठीक है, अपादान का जो यहाँ पे कारक मतलब शब्द क्या है, से को निकाल देते तो देश निकाला। ठीक है, संबंध तत्पुरुष, राजमंत्री,
ठीक है। यहाँ पे राज यानी प्रथम पूर्व पद, मंत्री यानी उत्तर पद, राजा का मंत्री, ठीक है। इसके साथ राजा के साथ मंत्री का सीधा संबंध है, इसके लिए यहाँ पे राजा का मंत्री, का विभक्ति का लोप हो गया, गायब कर दिया हमने उसको, तो क्या बचा, राजमंत्री। उसके बाद यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष, आप बीती। बच्चों एक बात मैं बता दूं, बोर्ड की परीक्षा में ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। IMPG से ही समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पूछा जाए ऐसा शब्द है बोर्ड की परीक्षा में। आप बीती, आप पर बीती, हम लोग कभी कभी उसको पहचानने में ज़्यादातर मतलब यहाँ धोखा खा जाते हैं। आप बीती शब्द को हम लोग कभी कभी कर्मधारय में समझ लेते हैं, कभी कभी हम उसको बहुव्रीहि में समझ लेते हैं, लेकिन ये गलत है। आप बीती, आप पर बीती, आप यानी खुद, बीती खुद पर जो बीती हुई होती है वो, उसके बारे में। तो पर नाम की ये जो विभक्ति है, ये विभक्ति का लोप हो जाए तो क्या बचा, आप और बीती, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आज का हमारा ये जो वीडियो है, तो वो वीडियो में मैंने आपको बताया आज इस बार कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया उसमें विभक्तियों का विशेष प्रयोग होता है, उसमें दूसरे पद को प्रधानता दी जाती है, और जो पहला पद होता है, पहले पद के पीछे जो विभक्ति होती है उसको, विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है, उसका लोप हो जाता है, लोप होना, गायब होना। यहाँ पे मैंने उसका उदाहरण बताया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपको ये कारक चिन्ह मैंने बताया आपको, ये संस्कृत के है कारक विभक्तियाँ, कर्ता, करण, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सारी। तो तत्पुरुष में आपको क्या याद रखना है, सिंपल सी बात बता दूं फिर से एक बार, उसमें आपको सिर्फ विभक्ति चिन्हों को हटा देना है, ठीक है। आगे हम लोग कर्मधारय समास देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो ये सिखाने का प्रयास किया तत्पुरुष समास, वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।